Hello, everyone, and welcome back to the live session. I know I have not been conducting live session from long. Reason यही था कि lot of projects were going on, so I was busy. But today I have to come live क्योंकि एक important topic है जिसके बारे में बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो कि 9th या 9 से अबव हैं उन्होंने मुझसे समर हॉलीडेज में और अभी भी पूछा है दैट इज स्टूडेंट पोर्टफोलियो नाउ एक नया कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने जो अभी स्टार्ट किया दैट इज स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या है कैसे इसको बना सकते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने लेके आया हमारे स्कूल्स के लिए लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर लाइव वीडियो सो बी लाइव थ्रू आउट द सेशन ताकि आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकें और मीनवाइल प्लीज नोट डाउन करें कि आप कैसे स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं इसके ऊपर एक ब्लॉग भी है जिसका लिंक मैं अपने कैप्शन में शेयर कर दूंगी आप वहां से वो देख सकते हैं और साथ ही साथ जो क्वेरीज हो प्लीज कमेंट में डालते रहिए ताकि मैं उसके बारे में आपको जवाब दे सकूं So any 9th, 10th, 11th, 12th student here? If yes, please tell me क्या आपने लाइव स्टूडेंट अपना स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाया है कोई अगर हाँ तो हाउ मच मार्क्स यू हैव रिसीव्ड व्हाट टीचर सेड कि आपको प्रॉब्लम आई प्लीज शेयर इन कमेंट्स ओके सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्टूडेंट पोर्टफोलियो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट प्री एग्जिस्टिंग था इंडिया में बट बहुत पॉपुलर नहीं था ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यहाँ पर आया है इंटरनेशनली अगर मैं देखूं हर स्टूडेंट को थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम लाइक देयर सेकेंड और थर्ड क्लास स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाना होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है जैसे कि एक मॉडल अपने लिए पोर्टफोलियो रेडी करती है जिसमें फोटोग्राफ्स और सब कुछ चीजें होती हैं इसी तरीके से स्टूडेंट को भी एक पोर्टफोलियो बनाना होता है इंटरनेशनली बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था कॉलेज में या अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें वहां पर था या ऑफिस में जॉब पे जाने के लिए हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाते थे बट स्कूल में नहीं था नाउ इट इज वेरी मच एग्जिस्टिंग इन आवर स्कूल्स ऑल्सो तो when I talk about student portfolio, first of all, it is a file or document which has existed in European countries from 1980s. बट धीरे धीरे अब सीबीएसई ने और बाकी बोर्ड्स ने भी इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है और इससे जो चेंज वो स्टूडेंट्स में चाहते हैं वो ये है कि पॉजिटिवली स्टूडेंट्स अपने लर्नेबल पॉइंट्स ढूंढ सके अपने बारे में खुद वो जान सके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इससे पहले तो स्टूडेंट की लाइफ और प्रोफेशनलिज्म में कोई बहुत बड़ा गैप होता था जिसको ब्रिज करना बड़ा ही मुश्किल होता था सो नाउ व्हाट इज द स्टूडेंट प्रोफाइल आई ऑल्सो पुट सम photographs and pictures and small video of student portfolio in comment or in my blog section आप वहां से जाके चेक करना आपको पूरा फेयर आइडिया मिल जाएगा now when I talk about a student portfolio it is a basically a method जिससे सीबीएसई असेसमेंट करना चाहता है स्टूडेंट्स का एक लर्नेबल प्रोसेस है और साथ ही साथ वो हेल्प करना चाहता है स्टूडेंट्स को ये दिखाने में कि उनके बेस्ट वर्क क्या है अभी तक academic was the only thing which we were thinking of but nowadays this has also become a very important thing तो बेस्ट वर्क आप दिखा सकते हैं इसके अंदर नाउ इसके अंदर जो मैंने देखा है मैंने जितने स्टूडेंट्स की हेल्प कराई है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट आई जस्ट शो कि वो कैसा दिखता है जस्ट अ सेकेंड So this is basically a sample of student profile या portfolio. इसके अंदर this is a handmade और printed structure. So आप इसको कैसा भी बना सकते हैं और ये अभी क्योंकि मैं मिरर इमेज में हूं तो इसलिए ऐसा दिख रहा है सबसे पहले इसमें बहुत सारे पेजेस के थ्रू यू विल शो व्हाट यू आर मेकिंग तो सबसे पहले एक तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो में बहुत तरीके के पोर्टफोलियो हो सकते हैं इट कैन बी योर वर्क पोर्टफोलियो it can be your
पर्सनल पोर्टफोलियो, फोटो पोर्टफोलियो। हम अभी बात कर रहे हैं स्टूडेंट पोर्टफोलियो की, जो कि आप सीबीएसई पैटर्न पे बनाते हैं। इस पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए बना रहे हैं। तो सीबीएसई का गोल तो ये है कि सिंपली असेसमेंट मिल सके और स्टूडेंट को एक फेयर आइडिया लग सके कि वो कैसे और कहाँ कहाँ अच्छा काम कर सकता है, अपने बेस्ट वर्क को दिखा सके। तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट इन जनरल, तो सबसे पहले तो एक इंडेक्स पेज आएगा। नाउ दिस इंडेक्स पेज विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंटेंट्स जो कि आप एक स्टूडेंट पोर्टफोलियो में डालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, आई पुट द पिक्चर्स राइट। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी, फैमिली ट्री, सेल्फ एनालिसिस, अचीवमेंट्स, बेस्ट वर्क, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है। अब अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ऑटोबायोग्राफी। नाउ ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में जानने में बहुत हेल्प करेगी। व्हाट यू आर, हु यू आर, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन really get to know about that. Then basically you can add your family tree where you can mention who all are your family, parental things which is on the father side and mother side. ठीक है, दोनों चीजें you can mention. Then it can have your basic details, school, admission number, and your academic report. Then your very important thing, which can be your achievement, your goals, and your milestone. Achievements in small terms, like you did well in your exams, you did in your backus a good thing, your badminton thing, ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ आपको लगती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सो बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स, गोल्स और वर्केबल पॉइंट्स आप ये सब इसमें डालेंगे। Then you can showcase your certain achievements, like this is a certificate which you can show. Then there can be other certificates, lot of achievements you can show, best work you can show if you have any. So इस तरीके से you can add on that. You can even add, जो कि अभी मैंने इसमें तो नहीं कराया है, your writing samples, your drawing samples, if you feel that you are good at it. And a very important thing is your own self assessment. This is a monthly sheet जिसमें कुछ points लिखे हैं, इसका sample भी मैं डाल दूंगी। और ये मेजर टाइम स्कूल्स में और सीबीएसई के वेबसाइट पे ये है कि क्या क्या आप जैसे इसमें पॉइंट है, आई एम कंटेंशियस इन माई वर्क, आई एम रेगुलर इन माई वर्क, आई लुक आफ्टर माई बिलोंगिंग्स। सो ये सारे पॉइंट्स आप डाल के मंथली बेसिस पे यू कैन टिक, और यू फील वट एवर यू आर राइटिंग वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगेन जो आपने नई स्ट्रेंथ्स डेवलप की हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो आप इसके अंदर डालेंगे। देन अ डिसिप्लिन डायरी where you will mention in a tabular format कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये सब यहाँ पे आएगा। डिसिप्लिन डायरी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, योर मॉर्निंग रूटीन, योर इवनिंग रूटीन, क्यों किस चीज को लेकर आप इस मंथ खुश थे, द मंथ आई वाज हैप्पी फॉर, आई वाज स्कोल्डेड फ्रॉम बाय माय पेरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, I am grateful to God or to anybody. I express my gratitude to these people. तो इस तरीके से ये student profile can be combination of lot of things. You can add your audio recordings, music recordings in a video platform also. So you can add lot of things in this student portfolio. And ये important क्यों है? Because ये एक visual representation है, तो students अपने बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए दिस इज अ मीडियम। प्रोफेशनली जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो आप यहाँ पे सीखते हैं। ओनरशिप, आप अपने काम को कैसे ओन करते हैं वो आप इसके अंदर सीखेंगे। एंड स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स ऑल्सो। अभी तक टीचर्स सिर्फ अकेडमिक मार्क्स पे डिपेंड करते थे स्टूडेंट्स के, बट नाउ दे कैन गेट टू नो अ स्टूडेंट इन फुल मैनर, कैसे उनको ग्रो कराना है और कहाँ पे उनको हेल्प करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट एरियाज, अगर उनको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई चेंज करना है, ये सब आप देख सकते हैं। नाउ few steps which I helped students with while making a student portfolio is, first I asked them what is their goal. तो सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला था कि it is a combination of their work and their assessments. तो हमने उस गोल को रखा पिक्चर में। Then
उसके अंदर किस तरीके का पैटर्न रखना है, व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट विल बी, कितने पेपर्स आने चाहिए इनिशियली, क्या टाइमली अपडेट होगा, ये सब हमने उसके अंदर ऐड किया। फिर मटेरियल गैदर किया, पिक्चर्स, बार ग्राफ्स, सम टैबुलर फॉर्मेट वर्कशीट्स, ऑनलाइन जो मिल सकता था सब हमने गैदर किया। फिर उसमें अपना डेटा स्टूडेंट से मैंने फिल कराया, एंड दैट इज हाउ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड and presentable professional student portfolio is ready. So this is how a student can make his or her student portfolio. The only thing required is a proper planning and then organizing the content in a proper manner. और उसके बाद एक अच्छा content आपके पास ready है। अब बस हर मंथ स्टूडेंट को ये करना है कि एक असेसमेंट शीट हर मंथ ऐड होएगी, डिसिप्लिन डायरी ऐड होएगी, और अगर कुछ और नए इंपॉर्टेंट और अच्छे एरियाज में उनका काम होगा तो they will add it here. So this is how you can make your student portfolio. If you need help कि कैसे student portfolio आपको बनाना है, क्या होगा उसके अंदर, you can contact me on through my messenger, और also आप अपने questions ये comment box में डाल सकते हैं, I'll surely answer it. वैसे मैंने काफी हद तक आपको student portfolio बता दिया है। मैंने अपने ब्लॉग में एक पूरा ब्लॉग भी लिखा है इसके ऊपर, और वीडियो में मैं एक स्टूडेंट पोर्टफोलियो का वीडियो भी डालूंगी। So just have a look at it, and if you have any questions, just get back to me. Hope you like this video. If you like it, please like it, share it, give some stars so that I can just forward it to other people. और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए कमेंट करें अपने questions. Be connected with me. I will try to be regular with my live sessions. अगर आपके कोई questions है तो please comment box में डालें. Till then, bye bye. Take care.